कहानी के शुरुआत में एक बंदा अपने फ़ोन पर देख रहा होता है। उसके फ़ोन पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। मैसेज में कोरिया मेडिकल क्लिनिक का बात हो रहा होता है जहां इन्फेक्शन फैल चुका था। वहां कोरोना होने का संभावना बताया जा रहा था। तभी हमारे मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, यानी कि हमारे एमसी को। मगर ये कारण नहीं था कि मैं एक कोरियन मेडिकल में डॉक्टर बना। मैं ये नहीं मान सकता कि मैं कर्जे में डूब गया। मुझे बिजनेस खोले हुए सिर्फ 3 ही साल तो हुए थे। क्यों कोरोना वायरस आया जब मैंने अपना क्लिनिक खोला? वो बेवकूफ़ लोग मेरे क्लिनिक में आने के बाद इन्फेक्टेड कैसे हो गए, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। वो बेवकूफ़ लोग वो मुझ पे कमेंट कैसे कर सकते हैं कि मेरे वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, मेरे क्लिनिक की वजह से? ये तो गलत है ना। क्या ये आसमान मेरे पैरों के नीचे क्यों है? मुझे कोई बताए। उस समय मुझे समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। मैं ये कभी नहीं मान सकता था कि मेरे साथ अभी क्या हो गया है। वो जो एक कोरिया का नॉर्मल डॉक्टर है, वो अब जाने वाला है एक डिवाइन फिजिशियन नोबल में। आपके पास एचपी सिस्टम प्राप्त हुआ है। जब भी तुम अपने अंदर की ऑर्गन को सही करोगे तो तुम्हें एचपी पॉइंट मिलेगा। जितना भी तुम्हें एचपी मिला है उससे तुम कई सारे स्किल को अनलॉक कर सकते हो और कई क्रिएचर को भी बुला सकते हो। एचपी 0 पॉइंट। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये बंदा कौन है? इसने मुझे बचाया है क्या? मुझे लगता है इसने मुझे बचाया है जब मैं हान रिवर में गिर गया था। ठीक है, चलो मुझे वापस से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अभी मैं मरा नहीं हूँ। जिंदा होना काफ़ी अच्छा है, मरने से तो। मुझे और केयरफुल रहना चाहिए अगली बार से। क्या ये हॉस्पिटल नहीं है? ये क्या है? ये ये फर्नीचर काफ़ी अलग दिख रहा है। ओ बेटा, क्या हो, तुम मुझे देख सकते हो बेटा? अब ये अजीब आदमी कौन आ गया यहाँ पर? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? हेलो, आप कौन? डोंट टेल मी, तुम मुझे पहचान नहीं पाए मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा बचपन से ख्याल रख रहा हूँ मेरे बच्चा, और मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर हूँ। व्हाट? ये आदमी क्या बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम, क्या तुम मुझे कुछ पानी ला के दे सकते हो प्लीज़? ये लीजिए पानी, योर हाइनेस। तुम्हारा शुक्रिया पानी के लिए। ये क्या, इसमें तो लगता है असली डायमंड है। ये क्या, ये क्या है? योर हाइनेस, क्या तुम ठीक हो? ये क्या, मैं ये मैं हूँ, लेकिन मेरा फेस ये अलग है। ये मेरे जैसा नहीं है, ये पहले जैसा नहीं है। मगर क्यों ये कैसे हो रहा है? आह, ये क्या? ये तो वही नॉवल है जो मैं कल रात पढ़ रहा था, जिस दिन मैं मरने वाला था उससे पहले। मैं तो वही कैरेक्टर बन गया जो उस नॉवल में था। क्या? हे तुम, ज़रा सुनना यहाँ। यस योर हाइनेस। क्या क्या, सुनो सुनो, तुम क्या मुझे एक थप्पड़ मार सकते हो मेरे गाल पे प्लीज़? क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता यंग मास्टर। है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। योर हाइनेस। ये कोई सपना नहीं है। मैं एक क्राउन प्रिंस बन गया हूँ और मैं इस नॉवल का मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ। इसका मतलब तो मेरा पुराना ज़िंदगी में जो मेरे ऊपर कर्जा था, वो तो अब मुझे नहीं चुकाना पड़ेगा। पिछली बार मैंने जो अपने क्लाइंट का काम ख़राब कर दिया था, उसके लिए मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हुर्रे, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगा बिना उस सब कर्जे के। ये अभी मेरे साथ क्या हुआ? मेरा सर। योर हाइनेस। मैं काफ़ी कमज़ोर फील क्यों कर रहा हूँ? मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। ये बॉडी काफ़ी कमज़ोर है उस आदमी से जो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर था। ये कैसे हो सकता है? हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्रॉन प्रिंस एक साइड कैरेक्टर था। वो कुछ समय के लिए नॉवल में दिखा था। वो जब छोटा था तब वो काफ़ी कमज़ोर था। उस टाइम ज़्यादातर समय वो अपने बेड पर ही गुजारता था।
और जब वो 22 साल का हुआ तो उसकी मौत हो गई। गार्डियन सुनो। यस योर हाइनेस, आपको क्या काम है? मैं कितने साल का हूँ अभी? आप अभी 21 साल के हो। शिट, ये सब कहाँ गलत हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं नॉवेल का मेन कैरेक्टर बन गया हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं अपने कर्जे के बारे में भूल जाऊँगा, मगर अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये सब भूल कर अपनी आरामदायक ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि अब मैं एक क्राउन प्रिंस था। मगर अब मैं क्या करूँ। मुझे यकीन है। जैसा आपने बोला था मास्टर, वैसे मैं सारे नूडल्स उठा के लेकर आ गया। बहुत अच्छा काम किया। चलो अब इसको यहाँ रख दो। निडल तो मुझे सबसे पहला निडल अपने ब्रीथिंग ऑर्गन के पास लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। मुझे सबसे पहले अच्छे से ब्रीथिंग कर लेना चाहिए। करने लगा है। तुम्हारा लंग्स का जो सेल है वो तुमसे काफ़ी खुश है। उसने तुम्हें 100 HP पॉइंट दिया है। 100 HP पॉइंट प्राप्त हुआ। हाँ? हाँ? योर हाइनेस, ये क्या है? ये तो किसी स्टेटस विंडो जैसा दिख रहा है। मेरे पागल प्रिंस, आप कितने अच्छे हैं। मैं आपको रोकने के लिए क्या करूं? गार्डन जी, यस योर हाइनेस। मैं कोई पागल नहीं हूँ। तुम अपना ओवर एक्टिंग बंद करो। ये ठीक है। तुमने काफी अच्छी तरीके से एक्यूपंक्चर पॉइंट का इस्तेमाल किया है ह्यूमन पॉइंट पर। ये स्टिंग, ये बहुत दुख रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। मेरे गॉड, मेरे क्राउन प्रिंस कुछ टाइम पहले ही ठीक हुए। अभी वो पूरे पगला चुके हैं। उन्होंने अपने आप ही को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। चलो उसे खत्म करता हूँ जो मैंने शुरू किया था। पहला जियाबाई एक्यूपंक्चर पॉइंट, थियाफू एक्यूपंक्चर पॉइंट, कोंगजुई एक्यूपंक्चर पॉइंट और आखिरी हुजी एक्यूपंक्चर पॉइंट। तुम्हारे एक्यूपंक्चर स्किल के वजह से बहुत सारे एक्यूप्रेस पॉइंट बन गए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारा लंग्स मसाज ले रहा है एक मसाजिंग चेयर पे। ये एक मसाजिंग चेयर क्यों है? और ये ऊपर से मुझे कोई एचपी पॉइंट क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारा लेफ्ट लंग्स मेरिडियन एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट की वजह से सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। टाइम ने भी डांस को ज्वाइन कर लिया है, वो भी पूरे रिदम में आ चुका है। ये मूवमेंट काफ़ी भयानक है। तुम्हें एक इम्प्रेसिव वेव मूवमेंट का शो दिख रहा है। तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन ने तुम्हें 100 एचपी पॉइंट दिया है और तुम्हारे लंग्स ने तुम्हें 200 एचपी पॉइंट दिया है। एचपी पॉइंट 600 प्राप्त हुआ। अब तो लार्ज इंटेस्टाइन भी दिख गया है और तुम उस लेवल पे आ चुके हो कि तुम अपना स्किल अनलॉक कर सकते हो। तुम्हारा जो स्किल है वो तुम्हारे नॉलेज और एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तुम अपने स्किल की एक झलक देखना चाहते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल है? स्किल वैसा जैसा गेम में होता था। स्वॉर्ड ऑरा, फायरबॉल चार्ज। क्या तुम्हें वो एबिलिटी चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। जो स्किल भी खुल रहा है उसे देखा जा रहा है। चलो यहाँ टैप करके देखता हूँ इससे क्या होगा। और इससे ये क्या? ये तो स्किल का लिस्ट आ गया है। ये तो वो टास्क है जो मैं अपने काम पे परफॉर्म करता था। ये तो वही सारे पुराने टास्क हैं। द स्टार्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट। वो डॉक्टर जिसे एक्यूरेट डायग्नोसिस आती है वही सिर्फ राइट ट्रीटमेंट कर सकता है और सही तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। चलो मैं पल्स रीडिंग पे टैप करके देखता हूँ क्या होता है। ये क्या खुल गया? तुमने पल्स रीडिंग चुना है। स्किल अनलॉक स्टेज 1 फी 500 HP पॉइंट, रिमेनिंग HP 100 पॉइंट। तुम्हारे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ने स्किल अनलॉक कर दिया है। क्या मेरा स्किल अनलॉक हो गया है? अब ये क्या पॉपअप हो गया? पल्स रीडिंग लेवल 1।
तुम किसी के भी पल्स को चेक करके उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में बता सकते हो। ओवरऑल हेल्थ चेकिंग रिपोर्ट। अब ये क्या है? चलो इसे ट्राई करके देखता हूँ एक बार। चलो इस पे टैप करता हूँ। हाँ, अब ये क्या है? ये तो कुछ स्टेटस विंडो जैसा लग रहा है। ओवरऑल हेल्थ रिपोर्ट, रेस ह्यूमन, जेंडर मेल, एज 21, हाइट 176.2 सेंटीमीटर, वेट 53.3 kg, ब्लड टाइप RH-O, टोटल स्कोर F, ओवरऑल स्कोर F। ओवरऑल ओपिनियन SS रैंक ट्रैश। जिंदा रहने की संभावना 91 डेज। क्या? बस 91 डेज? शिट, मैंने सोचा था ये कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन ये तो बस सिर्फ 3 मंथ ही है। मैं बस 3 मंथ तक ही जिंदा रह पाऊंगा। ये तो किसी मोबाइल कॉन्टैक्ट से भी ज़्यादा छोटा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसी तरीके से मर जाऊं? अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं अपने नीडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाऊं तो शायद ये समय को कम कर देगा मेरे मरने की। चलो मैं नीडल लगाना स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे नीडल निकालना होगा। मैं नीडल को निकाल रहा हूँ, तब मुझे अच्छी तरीके से सांस लेना होगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तुम्हारे जीने की संभावना 1 दिन से बढ़ गई है। अब ये 92 डेज का हो गया है। मेरे जीने की संभावना बढ़ गई है? ये तो काम का है। ये सच में काम करता है। मैं दूसरी तरफ भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये रहा ये। तुम्हारे बॉडी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर लिया है। हमारे अभी के कंडीशन को देखते हुए तुम एक्यूपंक्चर को 3 दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है एक्यूपंक्चर पॉइंट इसका इलाज नहीं है। जो पेशेंट है उसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक्यूपंक्चर के टाइम वो नर्व और मेरिडियन के सिमुलेशन को संभाल सके। लेकिन ये बॉडी इस समय काफ़ी कमज़ोर हेल्थ में है। ये इस टर्म को नहीं संभाल सकता। ये मैसेज कंफर्म कर देता है कि एक्यूपंक्चर काम करता है मेरे ऊपर, लेकिन जो दिक्कत है वो तो मेरी बॉडी है, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर है। ये उस एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट को संभाल नहीं पा रही है। मुझे 3 दिन की ज़रूरत है ताकि मैं अपने बॉडी और अपने स्ट्रेंथ को वापस से सही कर पाऊँ। अब मुझे इस नीडल को रख देना चाहिए। अब मैं इसे 3 दिन बाद निकालूंगा, जब मेरी बॉडी वापस से पहले जैसे ठीक हो जाएगी। अगर मैं 3 दिन में एक बार एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करूंगा तब हर एक सेशन के बाद मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 दिन से बढ़ जाएगा। मैं ऐसा ही करता रहा तब मेरा लाइफ 1 महीने से बढ़ जाएगा। मगर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी एक ना एक दिन मारा जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा मेथड खोजना पड़ेगा जिससे मैं ना मरूं, मैं जिंदा रह पाऊं। और जो सबसे तेज और अच्छा मेथड है वो है कंज्यूमेबल। हाँ, आप सबने सही सुना, वो है टॉनिक। टॉनिक? योर हनेस, क्या आपको लगता है कि टॉनिक ही यूज होगा इस चीज में? गार्डियन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपके सर्विस के लिए हाजिर हूँ। यहाँ के स्टोरेज एरिया में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट होंगे ना गार्डन जी? वहाँ के इंग्रेडिएंट में काफ़ी पोटेंशियल होगा, है ना? मैंने सही कहा ना गार्डन जी? ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स? मेरे कहने का मतलब पॉइजनस इंग्रेडिएंट। वेल, क्या हमारे पास वो चीज़ है? हाँ, मुझे लगता है हमारे पास वो है ना गार्डन? हमारे पास वुल्फबेन रूट है ना? हाँ प्रिंस, हमारा स्टॉक में तो है, बट हमारा ये मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस का रेसिडेंस है। वाह, क्या बात करी है तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आपका शुक्रिया, बट आपको वो चीज़ क्यों चाहिए प्रिंस? क्योंकि मैं उसे खाने वाला हूँ। मैं उसे खाने वाला हूँ। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ आपको पॉइजन देने में प्रिंस? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं वो नहीं करने वाला। ये मेरा एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। लेकिन योर हाइनेस, तुम रोना बंद करो और जाओ 5 मिनट के अंदर मेरे लिए वो इंग्रेडिएंट लेके आओ। देखो, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं जरूर पॉइजन खा जाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है मुझे इसे इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए था। गार्डियन जी, तुम जानते हो ना वुल्फबेन रूट काफी टॉक्सिक है। यस योर हाइनेस, इसलिए तो इसको यूज किया जाता है पॉइजन बनाने में।
उन दोनों में से एक है जो मुझे खाना है। हमारे पास 2 तरीके के वुल्फबेन रूट हैं। उन दोनों रूट में से जो छोटा रूट है उसे हम डॉटर रूट कहते हैं। यस योर हाइनेस, ये किसी के भी दिल को रोक सकता है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे एक ऐसा मेथड पता है जिससे मैं इसे न्यूट्रलाइज कर दूंगा और पॉइजन पे अपना कंट्रोल जमा लूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं उस पॉइजन प्लांट को एक मेडिकल हर्ब में कन्वर्ट कर दूंगा। आप पॉइजन प्लांट को बदल सकते हो मेडिकल हब में? हाँ, इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं दूसरी कंट्री में। इस डॉटर रूट को अगर हमने प्योरीफाई करना है तो हमें कई सारे तरीके के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इसे प्योरीफाई करेंगे। इसमें कई तरीके के लिक्विड की भी ज़रूरत है, हमें सोडियम कार्बाइड का भी ज़रूरत पड़ेगा और कई तरीके के लिक्विड का भी ज़रूरत पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी होगा डॉटर सेल का, वो चेंज हो जाएगा मेडिसिनल प्रॉपर्टी में। क्या अब तुम कन्विंस हो? तब गार्डन कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आपका ये इन्फॉर्मेशन सही है, आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से? और वो कहता है कि लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि आपका हेल्थ पहले जैसे सही हो जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये जूस पीऊँगा। उसके बाद जो गार्डन रहता है वो जाता है वो हर्ब लाने के लिए अपने स्टोरेज रूम में, और काफ़ी देर ढूंढने के बाद गार्डन को वो हर्ब मिल जाता है और वो उसके लेके आ जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर इंग्रेडिएंट्स बना लेते हैं और ये देख के जो हमारा MC रहता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो गाइज़, अभी से मैं डबिंग वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा नया चैनल है और रिस्पांस अभी कम आ रहा है। अगर आपको उस टाइप का डबिंग वीडियो चाहिए तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, बनाऊंगा। अभी मैं नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर सपोर्ट करिएगा। हम लोग को फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपना हीरो और उसका बटलर आ चुका होता है किचन में, और जो हमारा MC रहता है उसका बटलर बोलता है योर हाइनेस इसमें से काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमारा हीरो बोलता है कि अभी भी तुम मेरे बात से कन्विंस नहीं हो, ये सेफ़ है। और जो MC का बटलर होता है वो बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इसे पॉइजनस इंग्रेडिएंट्स बनाया, तो मैं कैसे कन्विंस हो जाऊँ। उसके बाद अगले सीन में उसका बटलर काफ़ी डर रहा होता है क्योंकि उसमें पॉइजन रहता है। उसका बटलर काफ़ी घबराया रहता है, वो पूरा रो रहा होता है, भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ योर हाइनेस रुक जाइए आप। और यही सब बोलते बोलते वो अपने MC का हाथ पकड़ के उसे रोकने लगता है और अपना MC जो रहता है उससे अपना हाथ छुड़वा रहा होता है। वो बोलता है ये सब क्या कर रहा है, तुमने मुझे डरा दिया। अगले सीन में हमारा MC बोलता है कि चलो मैं अपने बटलर ही को डरा देता हूँ, और वो अपने बटलर से कहता है चलो अगर तुमको ऐसा लगता है कि इससे मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम पहले से खा के देखो। तो उसका बटलर बोलता है कि मैं तो इसे प्यार से खा लूँगा योर हाइनेस। ये सुन के हमारे MC को काफ़ी भयानक शॉक लग जाता है और हमारा MC सोचने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हमारा जो MC सोच रहा होता है कि जो नॉवल में हमारा जो गार्डियन है, मतलब उसका बटलर, वो काफ़ी लॉयल था उसके लिए। हमारा MC बताता है कि गार्डियन को सबसे पहले फैमिली डॉक्टर के रूप में नहीं असाइन किया गया। MC बताता है कि वो जो फैमिली डॉक्टर के रूप में काफ़ी स्ट्रिक्ट था, वो डॉक्टर जो उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे पहले वो सब भी चले गए। और MC बताता है कि वो गार्डियन ही था जो आखिर तक बचा रहा मेरे लिए। और वो बोलता है कि गार्डियन काफ़ी अच्छा इंसान है, और कहानी के आखिर में जो गार्डियन था उसको डेथ दे दिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो क्राउन प्रिंस था उसकी वजह से मारा गया, और जो गार्डियन था उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। हमारा जो MC है वो कहता है जो गार्डियन है वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार इंसान है, कोई ऐसा जो इतना लॉयल हो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। लेकिन और हमारा MC काफ़ी डेवल रूप में बोलता है कि लेकिन मैं इस खाने को इसे नहीं दे सकता। और अगले सीन में उसका जो अजीब टाइप का सूप रहता है इंग्रेडिएंट वाला वो बन जाता है और वो उसे देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। और जो अगले सीन में गार्डियन उसे पूछता है कि क्या मैं इसे डायरेक्ट पी लूँ। फिर हमारा MC गार्डियन को कहता है कि नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम थोड़ा देर रुक जाओ, इस मेडिसिन को अभी थोड़ा ठंडा होने दो ताकि तुम अच्छे से इसे कंज्यूम कर पाओ। तो हमारा जो गार्डियन रहता है वो सोचते हुए बोलता है इसे थोड़ा ठंडा होने दूँ, और वो कहता है कि आपको इस मेडिसिन के बारे में इतना कैसे मालूम है। और जो हमारा MC रहता है वो बोलता है ओह अच्छा, इसके बारे में। वो कहता है कुछ अजीब सा लंबा चौड़ा भाषण दे देता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। और जो गार्डियन रहता है वो समझ जाता है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगा ही था कि ये मेडिसिन काफ़ी सस्पिशियस है। और जो हमारा MC रहता है वो बोलता है चलो अब ये मेरा टाइम आ चुका है।